आज बात कर लेते हैं वीरेश किसे कहते हैं, वीरेश का अर्थ क्या है, वीरेश से हम क्या समझेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव। आज इसी के बारे में बात करेंगे। वीरेश का मतलब क्या होता है। काफ़ी प्यारा शब्द है, धीरे धीरे आप आगे सुनेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। और इस शब्द का, इसका वर्ड का यूज हम कहाँ करते हैं वही जानेंगे। वीरेश का मतलब होता है वीरों का वीर। जैसे आर्मी में होते हैं, काफ़ी लोग बहादुरी करते हैं, उन्हें मेडल मिलता है और इनाम मिलता है, तो उसको वीर कहा जाता है। क्योंकि जो बहादुरी से लड़ता है, और बहादुरी से लड़ने वाले को हम वीर कह सकते हैं। और कोई पद की भी प्राप्ति हो सकती है, उसका प्रमोशन हो जाता है, उसको रैंक बढ़ा दिया जाता है। तो जो मन से और बहादुरी से लड़े वो वीर हैं। लेकिन यहाँ पे वीरेश शब्द आता है। वीरेश का मतलब क्या होता है। वीरेश का मतलब होता है वीरों का भी वीर। जिसके सामने जो वीर हैं, जो बहादुरी किए हुए हैं, जो छत्रपति हैं, जो महारथी हैं। पुराने टाइम में योद्धा कहते थे, महारथी कहते थे। आपने टीवी पे देखा होगा, रामायण या महाभारत दिखा देते हैं, उसमें काफ़ी योद्धाओं का और वीरों का वर्णन आता है, और टीवी पे आप देखते भी हैं। तो ये सब वीर हैं जो लड़ाई में अग्रणी रहते हैं और बहादुरी दिखाते हैं। जिसके सामने ये वीर भी झुक जाएं, वो वीरों का वीर है, वो वीरेश हैं। जो वीर हैं वो लड़ाई लड़ना तो एक आसान बात होती है, लेकिन यहाँ पे वीरेश बनना बहुत मुश्किल है। वीरेश तो आप ऐसा समझिए कि आसान काम नहीं है। लड़ाई में शहीद हो जाना, लड़ाई में बहादुरी करके मेडल प्राप्त कर लेना, ये आसान है। और काफ़ी लोग शहीद भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, ये उसके सामने बहुत आसान है। वीरेश इनसे भी ऊंचा शब्द है। वीरेश जो हो जाता है वो वीरों का वीर हो जाता है। इस कुदरत में जो परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए यत्नशील रहते हैं, जो उस मालिक को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं और फिर बाद में कामयाब हो जाते हैं। जो कामयाब हो जाता है इस दुनिया के जंजाल के बीच में, इस दुनिया के द्वंद्व के बीच में, इस दुनिया के लफड़े के बीच में और इस कुदरत के लफड़े के बीच में, जो उस परम तत्व को पाने में कामयाब हो जाता है, उसको हम वीरेश कह सकते हैं। परम तत्व मतलब आपकी लैंग्वेज में हम राम कह सकते हैं। उसको राम को प्राप्त करने में जो सक्षम हो जाता है वो वीरेश है। यहाँ पे दूसरे तरीके से समझेंगे। देखिए, ये नेचर है, ये कुदरत है, इसमें उस परमात्मा को ढूंढना बहुत मुश्किल है। काफ़ी लोग तपस्या करते हैं, योगी लोग कई कई सालों तक, कई कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं और इतना ज़्यादा कष्ट देते हैं, आपने समझ में नहीं आती है आपको बात। काफ़ी लोग त्याग करते हैं, काफ़ी लोग सब कुछ छोड़ के कई कई जन्मों तक मेहनत करते हैं उस तत्व की प्राप्ति के लिए, जिसे आप राम कहते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए वो बहुत भारी तप करते हैं, उनको भी प्राप्त नहीं हो पाता है। और ऐसा शख्स, ऐसा पुरुष जो उसको पाने में कामयाब हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं वो वीरों का वीर है। देखिए, इस लाइन में, इस भगवत्ता को प्राप्त करने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। इतनी समस्याएं तो अगर कोई आदमी लड़ाई में गया हुआ है वहाँ पे भी नहीं आती हैं इतनी समस्याएं। तो इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इतनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है कि उनको पार करके, उन बाधाओं को दूर करके, उन बाधाओं से अलग हो करके जो उस परम तत्व को पा लेता है, निश्चय ही वो वीरों का वीर है, जिसे हम यहाँ पे वीरेश कहते हैं। देखिए, समाज की बाधाएं, फिर सूक्ष्म जगत की बाधाएं। समाज भी बहुत बाधा पैदा करता है, समाज भी एंटी ही काम करता है। और दूसरी बात, ये कुदरत है, इसमें देखो क्या क्या है। इसमें काफ़ी सूक्ष्म देवता हैं
जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, भूत प्रेत हैं, जिंदाल हैं, और तो आप समझ सकते हैं वे भी काफ़ी बाधाएं पैदा करते हैं। भी शरीर के अंदर भी ऐसा होता है, शरीर भी साथ नहीं देता। एक टाइम ऐसा आता है कि शरीर भी साथ छोड़ देता है, शरीर भी उसकी प्राप्ति के लिए आपका शरीर भी बाधा पैदा करता है। वो बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, एकदम सारी बातें अभी नहीं बताई जा सकती हैं। तो आप समझिए बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कुछ लोगों के सामने तो इतनी ज़्यादा बाधा आती हैं कि वो पागल भी हो जाते हैं, थोड़े दिन में वो पागल हो जाते हैं, मेंटली अपसेट भी हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो आप समझ सकते हैं आपका दिमाग भी साथ नहीं देता वहाँ पे, और इतनी ज़्यादा बाधाओं को देखकर आदमी घबरा जाता है, डर जाता है, और आम आदमी तो बिल्कुल डर सकता है। आप इस लाइन पे चलोगे तो डर सकते हो, और इतने ज़्यादा डर सकते हो कि आप बीमार पड़ सकते हो या दिमाग से आप अपसेट हो सकते हो। तो आपने भी हल्का सा सुना होगा कि ये लाइन, ये भगवत्ता प्राप्त करना, इस गति को पाना थोड़ा मुश्किल है। आपके सामने इतनी समस्याएं और इतने बाधाएं आ सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा डर सकते हो। इतना डर तो जो बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं उनको भी नहीं लगता है। तो आपके अंदर इतना डर पैदा हो सकता है और आप घबरा भी सकते हो। तो ये इसलिए जो डर को जीत करके, इन समस्याओं को जीत करके, इन बाधाओं को दूर करके उस तत्व को पा लेता है, वो वीरेश है। आपने देखो जी, ऐसे समझो इस बात को कि समाज में लोग छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। एक छोटा सा किसी ने घर पे डांट दिया तो डर जाते हैं, अड़ोस पड़ोस में थोड़ा झगड़ा हो गया, कोई समस्या आ गई घर परिवार में तो डर जाते हैं। तो यहाँ तो लोग छोटी छोटी समस्याओं से ही डर जाते हैं। हस्बैंड ने डांट दिया, पति ने डांट दिया तो डर गए, वाइफ मायके रूस के चली गई तो डर जाते हैं, किसी ने छोटा मोटा मुकदमा कर दिया तो डर जाते हैं। अब ऐसा समझिए, जो इन छोटी मोटी समस्याओं से डर गया वो कैसे उस भगवत्ता को प्राप्त कर पाएगा। तो बॉर्डर पे शहीद होना आसान है, बॉर्डर पे लड़ना आसान है, लेकिन इस गति को, इस भगवत्ता को पाना बहुत मुश्किल है। निश्चय ही कई कई जन्म योगी लोग तप करते हैं इसको पाने के लिए, और जो तप करते हैं, जो कोशिश करते हैं कई जन्म, उनमें से भी किसी किसी को ये भगवत्ता प्राप्त होती है, उस मालिक की प्राप्ति हो पाती है। तो ये दुनिया में तो डर काफ़ी फैला हुआ है। तो छोटी बातों से डरने वाले बड़े डर का सामना कैसे कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये काल है, तो काल भी इतनी समस्याएं पैदा करता है कि आपके सामने इतनी बाधाएं आ जाएं। काल आपने सुना होगा, टीवी पे भी सुना होगा, शास्त्रों में भी सुना होगा। काल के बारे में बाद में बात करेंगे। तो काल भी इतनी समस्याएं पैदा कर सकता है कि आप डर सकते हो। अब देखिए, ऐसा शख्स, ऐसा पुरुष जिसने उस भगवत्ता को पा लिया है और जिसके सामने ये काल भी शीश झुकाता है। काल वो होता है जिसकी वजह से आपके घर परिवार में देखो बहुत सी बाधाएं आती हैं, समाज में बहुत से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। वो काल है, किसी की मौत का कारण भी बन सकता है। तो ये काल के काम है, विनष्ट करना, ख़त्म करना चीज़ों को, आदमियों को, जीवों को, ये काल का काम होता है। काल भी उस पुरुष के सामने शीश झुकाता है। तो क्या वो निश्चय ही वीरों का वीर नहीं है। काल भी जो आर्मी के आदमी हैं उनको बॉर्डर पे मार देता है, या उनको कोई गोली लग जाती है या उनकी डेथ हो जाती है, तो काल उनको भी नहीं छोड़ता है। जो आर्मी के पर्सन हैं, जो कि लड़ाई झगड़ा करने वाले आर्मी में हैं, जो कि मेडल जीते हुए हैं, काल उनको भी ख़त्म कर देता है, वे भी उसका सामना नहीं कर पाते। तो आप समझ सकते हैं कि वो काल भी उस पुरुष के सामने जिसने उस भगवत्ता को प्राप्त कर लिया है, काल भी और वो महाकाल भी जिसे आप कह सकते हैं, वे भी उस पुरुष के सामने शीश झुकाते हैं जिसने उस भगवत्ता को प्राप्त कर लिया। तो निश्चय ही वो वीरों का वीर हैं। जिसके सामने काल भी शीश झुकाता है तो वीरों का वीर हुआ या नहीं हुआ, निश्चय ही वो वीरों का वीर है। इसीलिए उसके लिए जो शब्द यूज किया गया है बड़ा ही प्यारा शब्द है, वीरेश, वीरों का वीर।
तो आप समझ सकते हैं वो वीरों का वीर कौन है। आप उसे ढूंढिए जिसके सामने काल भी शीश झुकाता है और ये महाकाल भी शीश झुकाता है। निश्चय ही उसके सानिध्य में आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। धन्यवाद आज के लिए।